साथियों, आज हमारा सेंसस का पार्ट नंबर 2 है। देखिए, कल हमने आपको बताया था लिटरेसी रेट के बारे में कि हमारे यूपी की लिटरेसी रेट कितनी है, 67.7% है, जिसमें अगर हम बात करें मेल्स की, जो मेल्स की लिटरेसी रेट है वो 77.3% है और फीमेल्स की लिटरेसी रेट कितनी है, 57.2% है। राइट। अगर हम बात करें मेल्स और फीमेल की लिटरेसी रेट में डिफरेंस कितने का है, तो 20.1% का, ये परसेंट होगा, तो 20.1% का है। राइट। देखिए, अगर हम बात करें प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद, अर्थात जहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो आपका है गौतम बुद्ध नगर। अगर यहाँ की लिटरेसी रेट की बात करें तो 80.1% है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे कानपुर नगर है, जिसकी लिटरेसी रेट 79.7% है। तो प्रदेश का अगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद पूछे तो गौतम बुद्ध नगर है। अगर लिटरेसी रेट पूछ दें यहाँ की तो 80.1% है। राइट। अगर कानपुर नगर के पूछे, दूसरे नंबर पे कानपुर नगर है ना, तो अगर इसकी पूछे तो आपके 79.7%। फिर आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जनपद, यह है श्रावस्ती। अच्छा, श्रावस्ती जनपद वही है जहाँ महात्मा बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। राइट। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश का जो सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है वो है श्रावस्ती। अगर लिटरेसी रेट पूछे तो 46.7% है। देखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर है। राइट। और दूसरे पे बहराइच है। तो जो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला दर, ये कानपुर नगर है। तो पहले पूछे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जनपद, तो गौतम बुद्ध नगर, और दूसरे पे बहराइच है। अब पूछे सर्वाधिक सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो दर है वो कानपुर नगर है। आइए हम प्रदेश में कुछ अनुसूचित जातियाँ देख लेते हैं, जिसको हम शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं। राइट। इसको SC बोलते हैं। राइट। कह रहा प्रदेश में कुछ अनुसूचित जातियाँ, इनके बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जातियाँ थी, इनकी संख्या कितनी थी। राइट। देखिए, 2011 के अनुसार अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में SC की जनसंख्या कितनी थी, तो 4,13,57,608 थी। अगर हम बात करें SC को देखते हुए तो कह रहा है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितनी है, 20.7% है। जो SC की जनसंख्या है, कह रहा है पूरे प्रदेश की जनसंख्या की 20.7% है। अगर हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनपद, जो हमारे अनुसूचित जाति जहाँ पे सर्वाधिक रहती हैं, तो वो है सीतापुर। ठीक। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनपद सीतापुर होगा, और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद तो बागपत होगा। राइट। तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस जनपद में रहती हैं, सीतापुर में, और सबसे कम बागपत में रहती हैं। अगर हम बात करें देश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। देखिए, हम तो यहाँ यूपी के संदर्भ में बात किए थे, सीतापुर और बागपत था, लेकिन अगर हम ऑल ओवर पूरे हम इंडिया की बात करें तो कह रहा है देश का अर्थात पूरे इंडिया का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य होगा वो कौन सा है, अपना यूपी है भैया। ठीक। अगर हम बात करें SC का सेक्स रेशियो तो 907। अच्छा, हमने आपको क्या बताया था, सेक्स रेशियो कहते किसे हैं, जिसमें 1000 पुरुष हैं उन पे कितनी महिलाएं हैं, यही तो आपका सेक्स रेशियो होता है। तो यहाँ पे इनका जो सेक्स रेशियो है, SC का सेक्स रेशियो यूपी में 907 है। अर्थात अगर 1000 पुरुष हैं तो यहाँ की स्त्रियाँ 907 होंगी। ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला जनपद, जो हमारा सेक्स रेशियो वाला जनपद है वो है आजमगढ़, 1021 है। मतलब अगर 1000 पुरुष है तो वहाँ पे 1021 क्या है, महिलाएं हैं। वही कह रहा है सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC लिंगानुपात वाला जनपद आजमगढ़ होगा, कितना, 1021। आइए साथियों, अब हम ST के बारे में देख लेते हैं, जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जिसको हम बोलते हैं, ठीक, पीछे तो हमने SC पढ़ा था, अब हम ST को देखेंगे। तो अगर बात करें कि पूरे यूपी में, राइट, इनकी जनसंख्या कितनी है, तो जो ST है पूरे यूपी में, इनकी जनसंख्या आपकी है 11,34,273। कितनी, 11,34,273। अच्छा, अगर ST के हम सेक्स रेशियो की बात करें, जो हमारा लिंगानुपात होता है, तो 951 है। अर्थात अगर 1000 अगर पुरुष हैं तो 951 क्या है, महिलाएं हैं। अगर हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद तो सोनभद्र है। सोनभद्र में कितना, 3,85,018 है। राइट। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जनपद बागपत है, कितनी, 14 है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद सोनभद्र, कितना, 3,85,018, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जनपद बागपत, कितना, 14 है। साथियों, अगला पॉइंट हमारा है धर्म आधारित जनगणना। ठीक। जो जनगणना धर्म के आधार पर हुई हैं उनको हम धर्म आधारित जनगणना बोलेंगे। अगर हम बात करें देश में प्रथम धर्म आधारित जनगणना की, तो जो हमारे देश में प्रथम धर्म आधारित जनगणना हुई थी वो 2001 में हुई थी। राइट।
जिसमें अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में अगर हम धर्म आधारित जनगणना के अनुसार हिंदू को देखें तो इनकी पॉपुलेशन थी आपकी 15,93,12,654। कितनी? 15,93,12,654 थी, राइट। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 79.73% जो कि सबसे अधिक थी। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे कम तो सबसे कम हमारे बौद्ध थे, 0.01% थे। कितने? 0.01%। तो सबसे अधिक कौन थे? हिंदू थे, और सबसे सबसे कम बौद्ध थे। साथियों, अगला हमारा जो पॉइंट है, हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, जिसे हम वाटरफॉल बोलते हैं, और उनकी अवस्थिति अर्थात उनका लोकेशन देखेंगे। देखिए, एक तरफ हमारा है वाटरफॉल, एक तरफ हमारा लोकेशन है। अगर हम बात करें सबरी जलप्रपात की तो ये चित्रकूट जनपद में पड़ता है। पूछे सबरी जलप्रपात तो चित्रकूट जनपद में। सिद्धनाथ दरी जलप्रपात चुनार मिर्ज़ापुर में। विंध्यम जलप्रपात ये मिर्ज़ापुर में। फिर लखनिया दरी जलप्रपात मिर्ज़ापुर में। अचूना दरी जलप्रपात मिर्ज़ापुर में। तो जो सबरी जलप्रपात चित्रकूट में, सिद्धनाथ दरी जलप्रपात चुनार मिर्ज़ापुर में, विंध्यम जलप्रपात मिर्ज़ापुर में, लखनिया दरी जलप्रपात मिर्ज़ापुर में, अचूना दरी जलप्रपात मिर्ज़ापुर में। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कह रहा है सबरी जलप्रपात चित्रकूट जनपद में स्थित है। सिद्धनाथ दरी जलप्रपात चुनार मिर्ज़ापुर में स्थित है। विंध्यम जलप्रपात मिर्ज़ापुर में स्थित है। लखनिया दरी जलप्रपात मिर्ज़ापुर में है, और चूना दरी जलप्रपात मिर्ज़ापुर में है, राइट। साथियों, अगला हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें और ताल, राइट। यहाँ पे हम कुछ झील और ताल की बात करेंगे। एक तरफ हम लेक को देखेंगे, एक तरफ हमारी लोकेशन होगी इनकी। अगर हम बात करें फुलहर झील, अच्छा, फुलहर झील हमारी पीलीभीत जनपद में पड़ती है, और आपको पता है कि यहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है, राइट। तो फुलहर झील किस जनपद में है? बागपत में है। अच्छा, फुलहर झील से पूछे किस नदी का उद्गम होता है तो गोमती नदी का उद्गम होता है, राइट। फिर उसके बाद रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। करेला या इतौजा झील लखनऊ में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो कि मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वो सोनभद्र जनपद में है, राइट। तो फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में। रामगढ़ ताल गोरखपुर में। करेला या इतौजा झील लखनऊ में। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो कि मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वो सोनभद्र जनपद में है, राइट। देखिए, अगली हमारी है सौंच झील मैनपुरी में है। मदन सागर महोबा में। देवरिया ताल कन्नौज में। सागर ताल बदायूं में। पार्वती व अरंगा ताल गोंडा में। बखीरा झील संत कबीर नगर में, मगहर संत कबीर नगर में है ये। तो अगर सौंच झील की बात करें तो मैनपुरी में। मदन सागर महोबा में। देवरिया ताल कन्नौज में। सागर ताल बदायूं में। पार्वती अरगा गोंडा में, और फिर बखीरा झील संत कबीर नगर में। देखिए, अवधी ताल वाराणसी में। बड़ा ताल शाहजहाँपुर में। कुंदरा समुंदर ये उन्नाव में। बरुआ सागर वेरी इंपॉर्टेंट झांसी में। नौ झील मथुरा में। और शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में। एक और झील पढ़ लेते हैं। देखिए, कीथम झील जो है आगरा में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। औंधी ताल वाराणसी में। बड़ा ताल शाहजहाँपुर में। कुंदरा समुंदर ये उन्नाव में। बरुआ सागर झांसी में। नौ झील मथुरा में। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में, और कीथम झील आगरा जनपद में है, राइट। अगला पॉइंट है साथियों हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। देखिए, एक साइड हम बांध को देखेंगे, फिर नदी और अवस्थिति देखेंगे, राइट, उनका लोकेशन क्या है। देखिए, जो हमारा अहरौरा बांध है ना, ये कहाँ है? गरई नदी पे है। किस जनपद में? मिर्ज़ापुर में, राइट। फिर उसके बाद है ओबरा हमारा जो है रिहंद नदी पे है, ठीक, ये सोनभद्र ज़िले में है। पूछे माता टीला बांध तो बेतवा नदी पे ललितपुर जनपद में। पारिच्छाबाद वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बेतवा नदी पे झांसी जनपद में है, राइट। आइए फिर से देख लेते हैं। कह रहा अरौरा बांध गरई नदी पे मिर्ज़ापुर में। फिर कह रहा ओबरा रिहंद सोनभद्र जनपद में। माता टीला बांध बेतवा नदी पे ललितपुर जनपद में, और पारिच्छा बांध बेतवा नदी पे झांसी जनपद में। देखिए, राजघाट बेतवा नदी पे ललितपुर में। एक अर्जुन नदी पे महोबा में, और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि रिहंद नदी पे है, पिपरी सोनभद्र जनपद में है, राइट। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर एक झील भी थी, हमने आपको बताया था सोनभद्र में। तो वही कह रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो हमारा बांध है, ये भी कहाँ है? रिहंद नदी पे और सोनभद्र जनपद में है, राइट।
अब साथ ही हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख बैराज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक तरफ हमारा बैराज का नाम, फिर नदी का नाम और हम जनपद की बात करेंगे, राइट। देखिए, नरौरा बैराज, तो नरौरा बैराज है ये गंगा नदी पे बुलंदशहर में है, राइट। फिर हरवली बैराज रामगंगा नदी पे बिजनौर जनपद में, बाणगंगा बैराज राप्ती नदी पे सिद्धार्थनगर में, अफजलगढ़ बैराज रामगंगा नदी पे बिजनौर जनपद में, हिंडन बैराज हिंडन नदी पे गाज़ियाबाद में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नरौरा बैराज बांध नरौरा बैराज गंगा नदी पे बुलंदशहर में, हरौली बैराज रामगंगा नदी पे बिजनौर जनपद में, बाणगंगा सागर बैराज राप्ती नदी पे सिद्धार्थनगर में, अफजलगढ़ बैराज रामगंगा नदी पे बिजनौर जनपद में, और हिंडन बैराज हिंडन नदी पे गाज़ियाबाद जनपद में। देखिए, अगला है शारदा बैराज शारदा नदी पे लखीमपुर खीरी जनपद में, कानपुर बैराज जिसे लौ कुश कहते हैं गंगा नदी पे कानपुर में, फिर बनबसा बैराज शारदा नदी पे पीलीभीत में, खो बैराज खो नदी पे बिजनौर में, गोमती बैराज गोमती नदी पे लखनऊ में, अब मध्य गंगा बैराज गंगा नदी पे बिजनौर जनपद में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है शारदा बैराज शारदा नदी पे लखीमपुर खीरी जनपद में, कानपुर बैराज गंगा नदी पे कानपुर जनपद में, बनबसा बैराज शारदा नदी पे पीलीभीत में, खो बैराज खो नदी पे बिजनौर जनपद में, गोमती बैराज गोमती नदी पे लखनऊ में, और मध्य गंगा बैराज गंगा नदी पे बिजनौर जनपद में।